नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, सही होंगे। आज जिस कहानी को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूँ उस कहानी का नाम है बस नंबर 375। इसकी कहानी है ना दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है 20वीं शताब्दी के आखिरी में चाइना के बीजिंग शहर। उस समय बीजिंग शहर से फ्रैग्नेंट हिल्स, जो कि चाइना का एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के लिए एक बस जाया करती थी। ये बस ज़्यादातर रात के वक्त चला करती थी, इसलिए इस बस का नाम लोगों ने रखा था बस नंबर 375। ये जो बस नंबर 375 थी, ये आमतौर पर बीजिंग शहर से फ्रैग्नेंट हिल्स की तरफ को पहाड़ी इलाकों के लिए चलाई थी कि जो पहाड़ी इलाकों में चाइना के लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा मिल जाए जिससे उनका रोज का आना जाना मतलब ट्रांसपोर्ट का काम अच्छे से हो जाए। अब कहानी में बोल उस दिन लेता है, ये बात है 14 नवंबर 1995 की। उस दिन बस नंबर 375 जैसे रोज की तरह जारी होती है। उस दिन भी वो अपना सफ़र तय करती है फ्रैग्नेंट हिल्स से। शुरू में तो इस बस में काफ़ी लोग होते हैं क्योंकि बीजिंग जो मेन सिटी है, कैपिटल है शायद से चाइना की, वहाँ से फ्रैग्नेंट हिल्स के लिए जाती थी। लगभग 450 किलोमीटर का फास्ट लाइन बस है। उस रात जिस दिन दोस्तों बस बीजिंग से जारी होती है फ्रैग्नेंट हिल्स के लिए, तो सर्दियों की बात थी, तो बहुत कम लोग उस बस में चढ़ते हैं। हालांकि ये क्लस्टर बस थी चाइना के उस टाइम में। बस नंबर 375 जिसे द लास्ट बस भी बोलते थे टू फ्रैग्नेंट हिल्स, उस बस में 14 नवंबर 1995 की रात को जब वो फ्रैग्नेंट हिल्स से कुछ दूरी पे आ चुकी थी तो बहुत से पैसेंजर कर चुके थे। अब बस में सिर्फ कंडक्टर, एक बस का ड्राइवर जो बस ड्राइव कर रहा था, और 2 कपल्स, यंग कपल्स थे, एक मेल एक फीमेल, वो लोग बस में से बाहर थे। कुछ देर बाद वो द लास्ट बस 375 कुछ और आगे जाती है और तब जब फ्रैग्नेंट हिल्स की जहाँ वो डेस्टिनेशन में पहुँच रहा था वहाँ से कुछ स्टेशन पहले, 5-6 स्टेशन पहले 2 जने और उस बस पर चढ़ते हैं। उसमें एक ओल्ड लेडी थी, कुछ कहानी में इनको ओल्ड मैन बोल रखा है, किसी में ये भी बता रखा है कि वो गे था, पर जो भी है, एक ओल्ड मैन और एक लिटिल बॉय। ये कुछ यंग रहा होगा, 13-14 साल, मतलब अपनी ये टीनेजर में चला गया था। ये उस स्टेशन में से चढ़ते हैं और बस के अंदर जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो सर्दियों का टाइम था तो अंधेरा काफ़ी हुआ करता था क्योंकि उस टाइम में चाइना डेवलप तो था पर उसके हर जगह में इतना बड़ा है तो लाइट्स नहीं होती, और एक तो सर्दियाँ थी तो कोहरा काफ़ी रहता है। बस का ड्राइवर उस ओल्ड लेडी और उस छोटे बच्चे को भी अपनी बस में डाल देता। अब उस बस में कितने लोग हुए? 6। टोटल बस में कितने जने हो गए हैं? 6 जने। एक बस का ड्राइवर, फीमेल कंडक्टर, 2 कपल, एक बूढ़ी औरत और एक लिटिल यंग बॉय। बस वापस से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ को चलती है फ्रैग्नेंट हिल्स से। अब जो आज रात थी ना, वो रात भी आज तो ठंड का टाइम तो था ही, साथ में आज अमावस्या की रात। अब आप लोग सोचेंगे अमावस्या तो भूत, बात सुनिए अपनी मिस्ट्री। तो होता क्या है, बस की सिंगल लेन में बस चल रही थी एक पतली रोड में, और उसके दोनों तरफ आए बाय जंगल था, घना जंगल फ्रैग्नेंट हिल्स का। अब स्टोरी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो लोग दो जो यंग कपल थे जो बीजिंग से चढ़ चुके थे फ्रैग्नेंट हिल्स जाने के, उनका स्टेशन आ जाता, वो दोनों यंग कपल उतर जाते। अब बस में सिर्फ 4 जने थे और अभी भी उनको अपनी डेस्टिनेशन, जो लास्ट बस थी 375, उसको अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में 6 स्टेशन और थे। उन 2 कपल्स को उतरने के बाद बस में सिर्फ 4 जने थे। वो बस आगे चलती है, भुक भुक भुक। इंजन में ऐसी कुछ आवाज़ आ रही होती है जैसे कि मतलब बस का कुछ पार्ट खराब है, पर वो इतनी रात को यहाँ बस रोक नहीं सकते थे। ड्राइवर घरे अंधेरे में बस को चला रहा होता है। एक तो अमावस चांद सही से आया नहीं है। फिर वो बस आगे जाती तो कुछ स्टेशन वालों को रोड पे दिखते 3 जने खड़े थे जो कि नॉर्मल ड्रेस वाली चाइना की 13th सेंचुरी की ड्रेसेस जो वहाँ के वॉरियर्स पहना करते थे, उस ट्रेडिशनल ड्रेस में लोग रोड पे खड़े थे। जो ड्राइवर था वो कंडक्टर को इस बारे में बताता कि रोड पर 3 जने खड़े हैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के। तो जो कंडक्टर होती फीमेल, वो सोचती कि ये कोई थिएटर वाले अंदर आकर नुक्कड़ नाटक करके आ रहे हैं, तो उनको हम बस पर जगह दे देते क्योंकि वो जैसे बस रोको सुनाई तो नहीं दे रहा था, इशारे से बोल रहे थे। उन तीनों आदमियों के सामने वो बस रुक जाती है। वो लोग बस के अंदर तो आगे वाले दरवाजे से जहाँ से पैसेंजर चढ़ते हैं वहाँ से भी, जहाँ से पैसेंजर उतरते हैं वहाँ से चढ़ जाते हैं। इस बात को देख के तीनों, जो कंडक्टर ड्राइवर था, उनको थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा क्यों उन्होंने आगे से चढ़ने की जगह पीछे से क्यों चढ़ा और पीछे बैक सीट पे जाके बैठ जाते हैं। एक अजीब सी नेगेटिविटी फैल रही थी क्योंकि उनकी जो अटायर थी, ड्रेसेस थी, वो आज के मॉडर्न चाइना की ड्रेस से बिल्कुल मैच नहीं करती थी।
उसमें से 2 जने तो पतले पतले से थे और उनके जो तीसरा इंसान था उसने जैसे हुडी पहन रखी थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और वो दोनों के कंधे पे अपना हाथ रख के खड़ा था, जैसे कि कोई इंसान बेहोश हो रखा हो, उसको वो सहारा दे रहे हैं। वो लोग बस की आखिरी सीट पे, जैसे मैंने बताया आपको, बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बस वापस से चलने लगती है अपने डेस्टिनेशन के लिए। थोड़े आगे चल के जो बुढ़िया थी, सब लोग अब बस में कोई इतना अच्छा माहौल नहीं था, आराम से बस चल रही थी। ड्राइवर कंडक्टर भी सोच रहे थे कैसे डेस्टिनेशन लास्ट में पहुंचे, आराम करें अब इस से। बच्चे को भी अपना घर जल्दी जाता था, बुढ़िया को भी, पर वो बुढ़िया थी बीच बीच में टकाटक जैसे जैसे पीछे मुड़ मुड़ के बस की तरफ को देख रही थी। ना जानो ऐसा क्या देखना चाहती बस की पीछे सीट पे, जहाँ वो तीनों आदमी थे। अब माहौल थोड़ा रात को पता नहीं उसने ऐसा क्यों हुआ, बिगड़ा, और बारिश और बिजली कड़क रही। क्या नोटिस करता, उस बुढ़िया का चेहरा एकदम से जो अभी तक शांत था, वो थोड़ा कंफ्यूज और डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था उस बुढ़िया ने कुछ ऐसा तो देख लिया जो उसके इशारे से सब ड्राइवर और कंडक्टर को बताना चाह रहे थे। बच्चा, मैंने कहा ना, बस की विंडो सीट पे बैठा था, वो अपने अलग ही मर्जी में था। उसको बस पर कौन आया कौन उठा कुछ नहीं होते थे 14 साल की नाबालिग बच्चे ऐसे आजकल के। आजकल तो अलग बात है, उस टाइम पे अलग बात थी, उस टाइम बच्चे शरीफ होते थे। उन तीनों आदमी के बैठने के कुछ स्टेशन और भी थे, मान लो 2-3 स्टेशन की बस आगे चली होती कि बुढ़िया चिल्लाने लगती है, वो जो उससे पीछे बैठा था छोटा बच्चा उससे लड़ने लगती है, बहुत हाइपर हो जाती है, उसको 2-3 थप्पड़ मार देती कि तूने मेरा पर्स चुराया। बच्चा मना करता है और बच्चे और उस बुढ़िया के अंदर आर्गुमेंट हो जाती है, एक हीटअप दिखने लगता है। इसको देखते जो फीमेल कंडक्टर थी वो लोगों का मैटर सॉल्व करने की कोशिश करती, पर बुढ़िया बोलती नहीं, इसने मेरा पर्स चोरी किया। बच्चा बोलता है मैंने नहीं किया, पर बुढ़िया कहती तुम बस रोको, मुझे इसको पुलिस स्टेशन पे छोड़ना है, वरना मैं तुम्हारे कंपनी के खिलाफ केस कर दूंगी कि तुमने मेरी मदद नहीं की, तुम मिले हुए। डर के मारे फीमेल कंडक्टर और ड्राइवर ने उन लोगों को उस एक स्टॉप पे छोड़ दिया बीचों बीच जंगल में। और फिर वो ड्राइवर कंडक्टर और जो 3 पैसेंजर बैठे थे वो बस से निकल पड़े आगे। वो बुढ़िया और वो बच्चा डेस्टिनेशन से कुछ स्टेशन पहले रुक जाते हैं। अब जो ओल्ड बुढ़िया के अंदर जो नेगेटिविटी आ गई थी बस के अंदर, थोड़ी डर चुकी थी, कंफ्यूज थी, उससे उसका थोड़ा माहौल ना, मतलब चेहरे जैसे उसकी गाल लाल जैसे हो गए थे, जैसे उस बच्चे जैसे, मतलब आप सोचो कि बस के अंदर बुढ़िया डरी थी, बाहर आके इतने अंधेरे में इतने ड्रामे जंगल में कुछ भी हो सकता था, वहाँ उसको बिल्कुल डर नहीं। तो करने के बाद वो बच्चा वो ओल्ड लेडी पे भड़क जाता है। वो बोलता है आपने मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाया, आपने मुझे मेरी स्टॉप से पहले उतरवा दिया, अब इस घने जंगल में मैं अपने घर कैसे वापस जा पाऊँगा। मुस्कुराते हुए बोलती है बेटा तुझे पता नहीं है, तेरी जान आज सिर्फ मेरे वजह से बची है, वरना तू अपने घर तो क्या इस ज़िंदगी से ही कब का चला गया होता। ये सुन के बच्चे को बड़ी आश्चर्य होती है कि आंटी क्या बात कर रहे हो आप, ये आप पागल तो नहीं हो। वो औरत बोलती है तुमने उन 3 आदमियों को देखा था जो बस में चढ़े थे। वो बच्चा बोलता हाँ। वो बोलते बेटा वो इंसान नहीं थे, मैं काफ़ी देर से उनको देख रही थी पीछे मुड़ मुड़ के, वो मुझे अजीब से लग रहे थे, पर जब एक बार मैं पीछे मुड़ी और हवा चली तो मुझे पता चला उनके सर नहीं है और ना ही उनका पैर। ये बात मैं समझ गई थी कि वो एक तरह के खौफनाक शैतान है। इसलिए मैं कंडक्टर और ड्राइवर को भी रुकवाना चाह रही थी, पर वो नहीं रुके, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें बस से नीचे उतार कर ले आई। तो बच्चा बोलता है कि आंटी अब वो क्या करें हम ओल्ड लेडी से, अब ड्राइवर और उस फीमेल कंडक्टर की जान को खतरा है, शैतान है। वो लेडी बोलती है यहीं पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके हम कंप्लेंट लिखवाते हैं, जो भी होगा देखा जाए। तो बच्चा था और ओल्ड लेडी उस जंगल के रास्ते से पास के ही टाउन में बसा एक छोटा सा पुलिस स्टेशन में जाते, वहाँ अपनी पूरी बात बता देते जो उनके साथ हुई थी। पुलिस वाले खास कर बातों को सच नहीं मानते, वो सोचते हैं बच्चा और बुढ़िया हमें पागल बना रहे हैं, इसलिए वो एफआईआर नहीं लिखते उस वक्त और उनको अपनी पुलिस की कार में उनके घर तक छोड़ के आ जाते हैं। अगले दिन बात आती है फ्रेगनेंट हिल्स बस डिपोर्टमेंट, जहाँ वो बस जानी थी। वहाँ की जो मैनेजर होता है उसको पता चलता है ये बस तो आई नहीं है, क्या हो गया ऐसा कि बस हमारे पास अभी तक आई नहीं। वो पुलिस को भी इसके बारे में इत्तेफाक करता है, उनको लगता है कि ये बस चोरी तो नहीं हो गई या किसी लुटेरे ने उसको लूट तो नहीं लिया। जब पूरी बच्चे बूढ़ी औरत और उस बच्चे को भी बुलाते हैं और उनसे कंफर्म कराते हैं कि यही वो बस थी, वो हाँ बोलते हैं जिस बस का नाम था बस नंबर 375। जी नंबर 375 का उस लास्ट स्टॉप पे जहाँ वो औरत और लिटिल बॉय उतरा था, उसके बाद से एक भी कैमरे में उनकी प्रेजेंस नहीं दिखती, जबकि उनकी लास्ट डेस्टिनेशन तक लगभग 6 कैमरे लगे थे, पर वो एक भी कैमरे में नहीं दिखते। ऐसे क्या ये रातों रात एक मिस्ट्री बन जाती है। पूरी बीजिंग और पूरी चाइना की पुलिस, न्यूज़ रिपोर्ट्स, डिटेक्टिव्स इस केस में जुड़ जाते हैं, पर कुछ दिन बाद उनको पता चलता है
वो बस जहाँ उन्होंने उस ओल्ड लेडी और बच्चे को उतारा था वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक हुंगसी रिवर में जाके गिरी होती है। 5 डेड बॉडीज थी, जिसमें से एक वो ड्राइवर, एक वो फीमेल कंडक्टर और 3 वो पैसेंजर थी जो बैक सीट में बैठे थे, और उनकी बॉडी पूरी तरीके से सड़ रखी थी, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि उन 3 की सड़की पड़ी भी नहीं? और पेट्रोल भी उस बस में इतना नहीं था कि वो अपनी डेस्टिनेशन को छोड़ के 200 या 150 किलोमीटर दूर जा के मिल सके। यह आज तक मिस्ट्री बनी है, इसको कोई नहीं जान सका। क्या सच में उसमें भूत थे या कोई लुटेरे या कोई दुर्घटना का खेल था, ये तो हम नहीं जानते। पर जिसने भी उस बस नंबर 375 के बारे में कहानी सुनी, उसके बाद से वो कई सालों तक फ्रैगनेंट हिल्स की उन वाली रोडों पे नहीं जा